हेलो वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है और इससे पहले मैंने क्लास 9 की जितनी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड एक्स, मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है, तो यहाँ पे फिगर में क्या है, फिगर में एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के ऊपर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल इसके चारों वर्टिसेस जो होते हैं वो किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हो। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, इसके चारों जो वर्टिसेस हैं वो कहाँ पर हैं, वो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे है, मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये वाला एंगल हमें बताया गया है 133 डिग्री और जो एंगल पी है वो हमें बताया गया है 4x प्लस में 13 डिग्री। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि अगर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हमारे पास हो और उसकी किसी साइड को हम आगे प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, आगे बढ़ा दें, तो जो एक्सटर्नल एंगल बनता है ये एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के जो अपोजिट में एंगल है, यानी कि इंटरनल अपोजिट एंगल जो है उसके बराबर होता है। इस बाहर वाले एक्सटर्नल एंगल के ये वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई इस एंगल का नाम क्या है, एंगल क्यू आर एक्स। तो एंगल क्यू आर एक्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल पी के। पी की वैल्यू क्या है, 4x प्लस में 13। और रीजन में मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन वन साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, पहले आप इस तरीके से देख लो। ठीक है, तो ये रूल आपको पता लग गया। अब देखो एंगल क्यू आर एक्स जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 133। तो इसकी वैल्यू आप ऐसे ही कॉपी कर दो, यहाँ पे जो प्लस 13 है इधर आएगा माइनस में आएगा, तो 133 डिग्री अपनी जगह, जो पे 13 डिग्री था ये माइनस में आ गया, 4x यहाँ पे बचा रहेगा। 133 में से 13 माइनस करोगे 120 बचेगा और इस तरफ 4x अपनी जगह रहेगा। यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो जो 4 है और x है इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, चिपका के लिखने का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है उस तरफ डिवाइड में जाती है। तो 120 डिग्री अपनी जगह रहा और जो यहाँ पे 4 था वो डिवाइड में आ गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, एक जीरो तो एक जीरो, मतलब जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो ये था एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो आप क्या करो, आप पहले ये वाला एंगल निकाल लो। ये वाला एंगल आप कैसे निकालोगे, देखो ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा, वहां से आपको ये एंगल पता लग जाएगा। जैसे ही आपको ये एंगल पता लग गया, आप क्या करो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 आता है। ठीक है, तो आप क्या करना, ये वाला निकालने के बाद ये प्लस में ये बराबर होगा 180। ठीक है, तो वहां से भी आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, चाहे आप इस तरीके से करो या ऐसे करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया इन द फिगर ओ इज सेंटर एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड एक्स। मतलब कि हमें एक फिगर दी गई है, इस फिगर में जो सेंटर है सर्कल का वो है ओ और एंगल बी ए सी जो है इसकी वैल्यू में बताई गई है 50 डिग्री। हमसे पूछा गया कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, ये कितना है, ये एक्स है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैंने गिवन में लिखा ओ इज सेंटर एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। टू फाइंड में मैंने लिखा एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम करेंगे कैसे, सबसे पहले हम अगर ये एंगल निकाल लें तो हम आसानी से एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कैसे वो भी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बी ओ सी को हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो जो एंगल बी ओ सी होगा वो 2 टाइम्स होगा एंगल बी ए सी का। ठीक है, मतलब ये एंगल बी ए सी का डबल होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि ये जो एंगल है, देखो अगर आप इस आर्क को देखो तो इस आर्क का एंड पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर है, इसी एंड पॉइंट को मैंने यहाँ पे सेंटर से मिला दिया, मतलब इस आर्क से ही ये सेंटर पे एंगल बना गया है। और जो ये एंगल है इसको ही मैं इन्हीं दोनों एंड पॉइंट से यहाँ पे अगर मिलाऊं, ठीक है, तो मतलब सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पे भी ये एंगल बना है उसी आर्क के द्वारा। तो आपको एक रूल पता होगा कि अगर एक आर्क सेंटर पे कोई एंगल बनाए और वही सेम आर्क सर्कल के किसी और पार्ट पे, ठीक है, एंगल बनाए, तो जो एंगल सेंटर पे बना है वो सर्कल के किसी और पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है। ठीक है, आप रीजन में लिख लेना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो इसका डबल हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बी ओ सी की जगह बी ओ सी, टू की जगह टू। बी ए सी जो है इसकी वैल्यू कितनी बताएगी, मैं 50, तो इसकी मैंने 50 लिखा, तो 2 इंटू में 50 100 आ गया, मतलब जो ये एंगल था इसकी वैल्यू मुझे पता लगी 100 डिग्री। तो अब देखो हमें ये पता लग गया। अब इसके बाद बात करते हैं एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर मुझे ये एंगल पता है कि एक्स है, भाई ये पता है 100 है, इसके बारे में कुछ पता लगा लूँ तो शायद मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल बीओसी, आपको देखना है ट्रायंगल बीओसी में, यानी कि इस ट्रायंगल में आपको देखना है। इस ट्रायंगल में मैं कह सकता हूँ कि जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है। ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ सी,
रीजन क्या आएगा, रीजन है भाई रेडियस है ये, ठीक है। सेम सर्कल की रेडियस आपस में बराबर होंगी, और आप जानते हैं कि बराबर साइड्स हों अगर किसी ट्रायंगल में तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो ओ बी है उसके सामने कौन बन रहा है, इसके सामने है एंगल सी, और जो ओ सी है यानी कि ये साइड, इसके सामने कौन सा एंगल है, इसके सामने ही एंगल यानी कि एंगल बी। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओ बी के सामने कौन है, एंगल सी, और ओ सी के सामने कौन है, एंगल बी। बराबर साइड है तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेना एंगल इन ए ट्रायंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल में बराबर साइड्स के अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखो सी और बी दोनों ही एक्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो एंगल बी है वो पहले से एक्स के बराबर है, तो बी अगर एक्स होगा तो सी भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब अगर हम इन तीनों एंगल को जोड़ दें इस ट्रायंगल के तो हमें 180 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक्स, ये भी कितना हो चुका है, एक्स हो चुका है, तो एक्स प्लस में ये एंगल बी ओ सी, एक्स प्लस में एंगल बी ओ सी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, बी ओ सी की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी 100 डिग्री, तो यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने, बराबर 180। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी जाएगी, 100 जाएगा माइनस में, 180 माइनस 100 यानी कि 80 बचेगा। 2x की वैल्यू 80 है तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, ये 2 जाएगा डिवाइड में, 80/2 यानी कि 40। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बी सी इज कोड एंड ए इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल इफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू स्मॉल बी, फाइंड ए प्लस बी। मतलब कि एक फिगर हमें दी गई है, सर्कल है इसमें, और सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, ठीक है। बीसी क्या है, बीसी एक कोड है, कोड आप लोग जानते होंगे, सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, एक कोड कहलाता है। तो बीसी एक कोड बताई गई है, और एंगल बीएसी जो है वो स्मॉल ए बताया गया है, ओ बी सी की वैल्यू में स्मॉल बी बताई गई है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा गया है। तो जो गिवन था मैंने यहाँ पे गिवन में लिख दिया, और जो फाइंड आउट करना है वो मैंने टू फाइंड में लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसको हम करेंगे कैसे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे इसको। सबसे पहले हम बीओसी यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, बीओसी। तो बीओसी क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने एंगल बीओसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बीएसी, क्योंकि एक कोड बोलो या फिर एक आर्क बोलो, जो सेम कोड या सेम आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है वो उस एंगल का डबल होता है जो उसी कोड या उसी आर्क ने सरकमफ्रेंस के किसी पार्ट पे बनाया है, ठीक है। तो इसलिए डबल हो जाएगा, रीजन आप लिख लेना। तो एंगल बीओसी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू में बीएसी की वैल्यू ए है तो 2a आ गया। तो यहाँ से पता लग गया मुझे कि ये कितना है, ये 2a है, ठीक है। बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह अब देखो यहाँ पे OB जो है और OC जो है दोनों अपन में बराबर साइड है क्योंकि रेडियस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC, OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई है या रेडियस, ठीक है। इंग्लिश का इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ग्रामर नहीं चेक कर रहा अपनी कोई कि रेडियाई लिख रहे हैं या रेडियस लिख रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो OB इज इक्वल टू OC आ गया। OB के सामने कौन सा एंगल है, OB के सामने यहाँ पे एंगल है हमारे पास एंगल C, ठीक है। तो OB के सामने क्या है, एंगल C लिख देते हैं, चलो यहाँ पे एंगल C, और OC के सामने कौन है यहाँ पर, एंगल B, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल B लिख देते हैं, हालांकि इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे, अभी स्मॉल b के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एंगल B था, ठीक है, वो किसके बराबर था, स्मॉल b के। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो दोनों ही स्मॉल b के बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आएंगे और इन तीनों एंगल्स को जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पर एंगल B यानी कि ये वाला एंगल, प्लस में एंगल C यानी ये वाला एंगल, प्लस में BOC यानी कि ये वाला एंगल, इन तीनों को जोड़ूंगा मुझे 180 मिलेगा। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल B की वैल्यू भी स्मॉल b है, एंगल C की वैल्यू भी स्मॉल b है, और जो BOC है इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी 2a। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दी मैंने 2a, तो b प्लस b प्लस में 2a, ठीक है, इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो आप, 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा b, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा a, ठीक है। तो b प्लस a हो गया, बाहर कितना है 2 है, इक्वल टू 180। तो यहाँ से b प्लस a की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ जो मैंने कॉमन लिया है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 1 0 तो 1 0, यानी कि 180 का हाफ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गई, 90। यहाँ मैंने a पहले लिख दिया, b बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमें एक फिगर दी गई है, इसमें हमसे बोला गया है कि जो एंगल BAC है वो 60 डिग्री है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो BAC ये है एंगल 60 डिग्री का, और जो एंगल BCA है वो कितना है, 20 डिग्री है। BCA यानी कि ये वाला एंगल 20 डिग्री है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल ADC की वैल्यू क्या होगी, ADC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए अगर AC डायमीटर होता तो सीधा सीधा 90 डिग्री होता, क्योंकि जो डायमीटर एंगल बनाता है किसी भी सर्कमफ्रेंस पे वो 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे AC डायमीटर नहीं है, ठीक है, ऐसा मैं कुछ बताया नहीं है, तो हम वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालना आसान है, फिर इससे हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे।
अब ये वाला कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो जो गिवन था पहले आप गिवन में लिख लेना और जो फाइंड आउट करना वो टू फाइंड में। बात करते हैं सीधा यहाँ से, इन ट्रायंगल ए बी सी, आप ट्रायंगल ए बी सी यानी इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल के अगर मैं तीनों एंगल्स को जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा, 180 मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल, प्लस में एंगल बी सी ए यानी ये वाला एंगल, प्लस में ए बी सी यानी ए बी सी वाला एंगल, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इसका रीजन में हम लिखेंगे। तो बी ए सी की वैल्यू कितनी है, बी ए सी की वैल्यू है 60 डिग्री, बी सी ए की वैल्यू है 20 डिग्री, प्लस में ए बी सी की वैल्यू भी नहीं पता तो आप वही रहने दो, 60 और 20 जोड़ा 80 आ गया, बाकी सब सेम कॉपी कर दो। 80 यहाँ पे माइनस में जाएगा तो ए बी सी अपनी जगह, 180 अपनी जगह, 180 अपनी जगह और ये माइनस में गया तो 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री आ गया। तो ये मुझे पता लग गया भाई कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये और ये क्या है, ये पहली बात तो ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, और किसके अपोजिट एंगल हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके जो चारों वर्टिसेस हैं वो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पे होने चाहिए। तो यहाँ पर ए बी सी डी ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके चारों वर्टिसेस कहाँ पे हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। तो मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, प्लस में एंगल ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 180। रीजन में क्या लिखा मैंने, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों को जोड़ के 180 आता है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 आया। ए बी सी की वैल्यू मुझे यहाँ से पता है 100 डिग्री, मैंने यहाँ पे 100 डिग्री लिखा, प्लस में ए डी सी इक्वल टू 180, 100 जाएगा माइनस में, 180 माइनस 100 यानी 80, तो ए डी सी की वैल्यू 80 मिल जाएगी। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।